नाना मियां निया है तोड़ दे और रोका। माइंड यू हमारी मैरिज की डेट 3 दिसंबर से ड्रैग होके फरवरी में चली गई और जो सब तो वड्डी इतनी प्रॉब्लम लड़ाई हुई है, इतनी लड़ाई हुई है, शादी की कोई बात नहीं। वेलकम टू 30 days 30 vlogs। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਆਦਾਬ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਵਰ ਚੈਨਲ ਤਨਵੀਰ ਸਿਮਰਨ ਵਲੌਗਸ। ਲਾਸਟ ਵਲੌਗ ਚ ਸੈਕੰਡ ਰੋਕਾ ਵਾਲੇ ਚ ਮੈਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵਲੌਗ ਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫੋਟੋਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ 30 days 30 vlogs ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ in 2025। Show some love to our channel. Please make sure you subscribe, like, comment and share our vlogs. As promised in the last vlog कि हम आगे की अपनी स्टोरी लेकर आएंगे जहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे आपस में और आपके साथ आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਪੂਰੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੋ ਨਾਓ ਟੁਡੇ ਵੀ ਆਰ ਗੋਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿ ਆਫਟਰ ਰੋਕਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਆਫਟਰ ਰੋਕਾ। मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमारी लव लाइफ में एक फेज ऐसा आया था जिसमें हम बहुत लड़ते थे, बट ये वाले फेज ने आफ्टर रोका बिफोर आवर मैरिज ने तो उसको भी सरपास कर दिया। हमारी इतनी लड़ाई हुई है, इतनी लड़ाई हुई है, मैं बता भी नहीं सकती कितनी लड़ाई है और किस किस बात पे हुई है। अब पीछे देखते तो ऐसा लगता है कि वो सारे रीजन इतने कोई ज्यादा मायने नहीं रखते थे, बट यार वही अगेन लव मैरिज वाला फड्डा यार, अपने सिर पे अपने आप ही बोझ ले लेते हैं। ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿजेस 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਕਦੋਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਟ ਲਵ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਨਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਰੋਕਾ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਡੇਟ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਰੋਕਾ ਹੈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਸੋ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੋਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਂਡ ਬਾय अगस्त और सितंबर कोई अता पता नहीं कि ब्याह होना कदों है। प्रूफ्स को मद्देनजर रखते हुए हमने अभी चेक किया है कि हमारा रोका एग्जैक्ट कौन सी डेट पे हुआ था। सो इट वाज इन 2021 सेकंड रोका। सो आइडली हमने फर्स्ट रोका किया था 2020 में और हमारी शादी हुई है 2022 में। तो 2020 से लेकर 22 तक डेढ़ साल में शादी की कोई बात नहीं चल रही थी। कोई बात नहीं चल रही थी। मैं यहाँ से फोन करती थी, तनवीर शादी की डेट पक्की करवा लो यार प्लीज, घर पे बात कर लो। तनवीर अपने घर पे बात करते थे, तनवीर को आंसर मिलता था हाँ जी कर दिया, आज कर दिया। मेरे घर से फोन जाता था आज कर दिया, कल कर दिया। भाई डेट ही नहीं फिक्स हो रही। ओ भाई मैनू रोज मेरे घर दे पुछदे सी ओथे की गल चलदी पई आ। मतलब मेरे घर से 3-4 बार कॉल भी किया कि चलो डेट फिक्स कर लेते हैं, क्या करना है, हाँ जी करते हैं, आज करते हैं, कल करते हैं, सारे ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬਟ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ था। ਐਸ ਟੋਡ ਅਰਲੀਅਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਡ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਟ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਹੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕਦੋਂ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੇ ਵਰਕਿੰਗ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੋਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ अक्टूबर तक अपने कोई गल नहीं चली। ओके अक्टूबर तक जी कोई गल नहीं हुई ब्याह दी। सो एज तनवीर मेंशन इट वाज नॉट टू डिफरेंट फैमिलीज, इट वाज लाइक स्पॉन्टेनियस एंड प्लान्ड। इट वाज नॉट लाइक दैट। बट मेरे ब्रदर सिस्टर दोनों, मैं जॉब में थे, मेरे पापा का चलो बिजनेस है, तनवीर के यहाँ पे सब बिजनेस में है। तो जब ऐसी दो फैमिलीज मिलती है ना, व्हेन दे डोंट नो हाउ जॉब वर्क्स एंड समवेयर हैड यू नो जस्ट कि बिजनेसेस कैसे काम करते हैं, बिकॉज हमने पापा को देखा हुआ है। बट वो भी अंडरस्टैंडिंग लेवल मैच नहीं हो पाता, क्योंकि जो जॉब्स वाले होते हैं उनको होता है कि हमें छुट्टियां अप्लाई करनी है, हमें ये करना है। मेरे को बहुत सारी चीजें करनी थी, ठीक है, क्वार्टर एंड देखना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन वहां पे कोई नहीं समझ रहा था हमारे दुख दर्द को और दे वर कीप ऑन लिंगरिंग। बट चलो एक भागा वाला दिन आया जिस दिन साड़ी डेट डिसाइड होगी ब्याह दी, जो कि सी 3 दिसंबर।
क्या क्या? हाँ जी, आपने सही सुना, 3 दिसंबर 2021। यस, हमारी फर्स्ट डेट ऑफ सी। हमारे तो मतलब इतने फड्डे हैं ना, 2 रोके 2 शादी की डेट। हमारी शादी होनी थी 3 दिसंबर 2022 में। इन्हें पता ही नहीं, कुछ नहीं पता इन्हें। 3 दिसंबर 3 दिसंबर तो याद था ना, बिकॉज आई लव्ड दैट डे। 3 दिसंबर मेरे लिए इजी था ना याद करना, मेरा बर्थडे 3 अगस्त को आता है इसलिए। माइंड यू, हमारी मैरिज की डेट 3 दिसंबर से ड्रैग होके फरवरी में चली गई, और वो भी तभी नहीं डिसाइड हुई। नवंबर में हम डेट चेंज कर रहे हैं शादी की, जो कि होनी है 3 दिसंबर को, और उसके बाद भी कब होनी है नेक्स्ट, ये डेट नहीं डिसाइड हो रही थी। भाई मेरे घर वालों ने हाथ खड़े कर लिए थे, कहते सिमरन तू देख ले, तूने डिसाइड किया क्या है कैसा है, अब तेरे ऊपर ही है जैसा भी है। मेरा पारा हो गया हाई, और मेरा पारा कहाँ निकलना था। मेरे साथ अन्याय हुआ है। आई वॉज द कल्प्रिट। मैं हमेशा अपने आप ते सब कुछ ले लेता। पर सारी गल्लां छोड़ो, सिमरन को अपने ब्याह दी डेट ही दस दे। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? 28 फरवरी। रोके दी अपनी ओदी सगन दी 26 फरवरी। वेरी गुड। मुगी खाई सोच के बोलिया, मुगी खाई। सोच के बोलिया, कोई सोच के नहीं बोला। रिकॉर्डिंग है, मैंने 2 सेकंड, पूरे- यू टुक 2 सेकंड्स। मैंने पूरे टशन में बोला कि मुझे याद है, जो मर्जी पूछ लो। उस तो बाद दूसरी प्रॉब्लम कितनी आई कि सिमरन वाज लाइक कि मैं लहंगा लेना, उस तो बाद मेरी चोल है कि नहीं मैं लहंगा लेन नाल जाना। कह दे ਦਿੱਤਾ मैं सिमरन ਨੂੰ, बट ही आंदे नहीं पई। वी वर नॉट कमिंग टू दिल्ली कि लहंगा ਲੈਣ ਜਾਈਏ। ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। मैंने नहीं आ गए, ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ पोस्टपोन कर दिया। Oh no! See, मेरी शादी की तैयारी, बिकॉज मुझे मिलता था सैटरडे संडे शॉपिंग के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक, तो मैंने शादी की तैयारी उसी हिसाब से प्लान करी हुई थी। ट्रूजो बनाना होता है, देखो लड़की के लिए क्या होता है, अपनी पूरी लाइफ इकट्ठी करके पैक करके लेकर जाना होता है दूसरे घर में, तो उसको ज्यादा तैयारी लगती है। तो मेरे को होता, मैंने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। आई यूज टू गो एवरी सैटरडे संडे फॉर शॉपिंग विद मम्मा, लेकिन मेरी जो मेन ड्रेस थी शादी की ड्रेस, वो ही फाइनलाइज नहीं हो रही थी, क्योंकि इन भाई साहब की चुल थी कि इन्होंने भी साथ में होना है मेरे लहंगे के टाइम, और ये आ रहे ही नहीं थे। आप देख सकते हो इस समय कि मतलब मैं कितनी सच्ची हूँ अपनी जगह पे। कितना तंग किया इसने मेरे को। Oh no! व्लॉग्स भी सब कुछ साबित ਹੁੰਦਾ। मैं कभी सिमरन झूठी किया आज तक, कभी किया नहीं ना मैं उदों किया ही। मतलब मान रहे हो आपने मेरे को तंग किया। इंटेंशनली तंग नहीं किया, तंग ते किया पर इंटेंशन नहीं ही। उस समय मेरे को लग रहा था तनवीर के पास ये विजिबिलिटी नहीं थी कि व्हाट इज देयर एट माय प्लेस, कि क्या चल रहा है मेरे यहाँ पे। वो भी बेचारा अपनी तरफ से ट्राई कर रहा था, बट अब नाउ दैट आई हैव बीन मैरिड टू दिस फैमिली, नाउ आई नो हाउ दिस पीपल। भाई ये नहीं कुछ भी प्लान करते, एक दिन पहले सब प्लान होगा। मैं अब थोड़ी सी ना मीडियोकर बन गई हूँ, मतलब मैं अपने घर वालों के आगे बोलती हूँ नहीं मैं अभी भी स्टिल आई एम दैट काइंड ऑफ अ गर्ल हु प्लान एवरीथिंग। इन लोगों के सामने बोलती हूँ कि मैं थोड़ी सी ना अब आपके जैसी होगी, स्पॉन्टेनियसली। तो कहीं ना कहीं बैलेंस क्रैक कर लिया मैंने दोनों के बीच में। और जो सब तो वड्डी प्रॉब्लम छोटी वड्डी 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 क्या बोलने जा रहे हो? प्रॉब्लम है कि एक दिन पहला वेन्यू चेंज करता। वाह! तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां नहीं चाहिए। देख रहे हो हाल, कोई और लड़की होती ना तनवीर, आपको छोड़ छाड़ के चली गई होती। या मेरे बेचारे घर वाले वो थोड़े साऊ से थे, उन्होंने कुछ ज्यादा बोला नहीं तो नाना मियां नहीं है तोड़ दे और रोका बोला ना था। ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਮੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, पहले ही बोल रही हूँ, उस समय भी बोला था कि कोई और होता ना तनवीर, इतने आपके टैंड्रम्स ना सहता, मतलब कि लास्ट मोमेंट पे सारे काम, लास्ट मोमेंट पे सारे चीज। अच्छा बता दो, मैरिज कितनी का बड़ा इवेंट होता है लाइफ में, बताओ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स। तो मैं तो कहती हूँ थैंक गॉड टू प्रबलीन दीदी, जिन्होंने थोड़ा सा स्पार्क जला के रखा वहां पे कि नहीं शादी है। सिर्फ मेरे ख्याल दीदी थे जो मेरे को मैसेजेस करते थे, तो मुझे लगता था कि नहीं हाँ यार कोई है वहां पे जो काम कर रहा है, थोड़ा एक्साइटेड है शादी के लिए। अदरवाइज तो भाई मैं बहुत थक गई थी, आई वाज एग्जॉस्टेड। मैं तो अभी याद कर रही हूँ तो मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई है। सिमरन ने लहंगा, सिमरन ਦਾ ਹੀ ਲਹਿੰਗਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, 15 ਦਿਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਗਾਊਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 5-6 ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਏ ਆ ਗਾਊਨ ਚ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਸਗਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਕਟੇਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ,
ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਵਾਓ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ना मेरे को काम करने का तरीका नहीं है, मैं मानती हूँ। चलो ठीक है, आप जीत गए, आगे बोलो। ਉਹ ਨਾਲੇ ਸੜ ਗਈ ਭਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लड़ना अब। ਓਹੋ Let's come to venue change. Why was that, Tanveer? ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਨਿਊ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਾਪਾ ਗਏ ਵੇਖਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਹੁਣ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। 2 महीने पुराना हो गया था ना। ਫਿਰ ਵਾਪਸ 3 महीने, सॉरी। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੈਨਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਵੈਨਿਊ ਬਟ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? बहुत सुंदर वेन्यू था, नहीं आई एग्री, बहुत सुंदर वेन्यू था, बट इनकन्वीनियंट बहुत चीजें, मतलब लास्ट मोमेंट पे ऐसी चीजें बड़े होनी होता- नहीं चाहिए। तो नहीं ठीक है बट अच्छे बुरे के लिए भी नहीं होनी चाहिए। हाँ। अगर इतना ही आपको शौक था अच्छे वेन्यू का, तो 1 साल पहले जागते ना, 3 महीने पहले देखते कि उससे अच्छा वेन्यू वो वाला है। वो मैंने बाद चो वेखे ही, ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ डिप्लोमेटिक। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਫ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਵਾ, that change was for good। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਵੈਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਉੱਤੇ ਐ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ हमने डांस किया whatever। मैं बता तो रही हूँ, मैं सच्ची में मतलब चलो जोक्स अपार्ट, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी भी मैं डिस्कस कर रही हूँ तो मुझे वो थोड़े से फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, क्योंकि we had lot of fights, lot of fights। So to all those couples जो लव मैरिजेस करवा रहे हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ रिलैक्स करो। जो गलतियां हमने करी है ना, वो गलतियां मत करो। जो होना है वो तो हो ही जाना है, ठीक है। हाँ आई अग्री, फैमिलीज का प्रेशर होता है कि वो अच्छे से बॉन्ड कर ले, या बट थिंग इज कि जो होना है वो होना है। यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। एंड बड़े जो होते हैं वो हमसे समझदार होते हैं, हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि वो हमसे समझदार होते हैं। वट एवर दे विल डू विल बी फॉर एवरीवन्स बेस्ट। तो हम सबके अच्छाई के लिए ही वो जो भी करते हैं या सोचते हैं, तो हमें उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना चाहिए और कोर्टशिप पीरियड को ज्यादा इंजॉय करना चाहिए, रादर देन उसको मतलब अपने दिमाग पे चढ़ाने से, लड़ाइयाँ करने से। आई रिमेम्बर मैं छत पे जा जाके 1-1 1.5 घंटा बस तनवीर से लड़ती थी। oh, no! और तनवीर भी बेचारा कुछ नहीं कर सकता था, वो भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट होकर आगे से लड़ पड़ता था, कभी कभी सुन लेता था। मेरी शक्ल देखो लड़ने वाली लगती, पर मैं फ्रस्ट्रेशन कई बार लड़ लेना, पर वैसे नहीं लड़ता। हाँ, नहीं लड़ता था तनवीर, नहीं लड़ता था। इट वाज मी हु यूज्ड टू फाइट, बिकॉज मेरे पास भी कुछ करने के लिए उस समय ऑप्शन नहीं होता था। तो हम दोनों अपनी अपनी जगह पे सच्चे थे। एंड यू नो व्हाट, मुझे ये चीज, सेम चीज आई वुड लाइक टू से, मुझे सेम चीज प्रेरणा ने बोली थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी भी लव मैरिज थी। उसने ये चीज बोली थी कि सिमरन लव मैरिज में अपने कोर्टशिप पीरियड को एंजॉय करियो, उसको स्ट्रेसफुल मत रखियो। बट यू नो व्हाट, इट वाज स्ट्रेसफुल फॉर अस। तो वो हम जितना मर्जी बोल लें कि स्ट्रेसफुल मत रखना, वो हो ही जाता है। बट अगेन इफ यू आर लिसनिंग टू अस, ट्राई करना कि हमारे लेसन से कुछ सीखो और उसको इंजॉय करो, रादर देन स्ट्रेस्ड आउट होने से। इवेंट्स गिनवाने आएंगे तो मतलब ये तो बहुत 4-5 ब्रीफ से इवेंट्स है। मैं बता तो रही हूँ, अगर हमारे 1.5 साल शादी में गैप था कोर्टशिप पीरियड, तो 1.5 साल के में मेरे ख्याल 1 साल से भी ज्यादा हमारी सिर्फ लड़ाई हुई है। बट चलो all's well that ends well कि अपना ब्याह हो गया बढ़िया, खुश हैं। बहुत अच्छी शादी हुई हमारी। आई रियली थैंक गॉड कि चलो सब चीजें फॉल इन प्लेस हुई सही टाइम पे और सब कुछ अच्छा हो गया। और मुझे अभी भी याद आ रहा हमारा सगन वाला दिन, तनवीर हम नेक्स्ट लेवल एक्साइटेड थे ब्रो, हमें दुनिया नहीं दिख रही थी। बहुत खुश हैं, बहुत ही बढ़िया। और नेक्स्ट व्लॉग ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, टॉक अबाउट इट। हाँ नेक्स्ट व्लॉग ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ हाउ वी फेल्ट ऑन आवर सगन डे। हाँ, कि मतलब वो कैसा एक्सपीरियंस था, सब कुछ। मतलब आई डोंट वांट, नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे अपने सगन के बारे में कि हमने सगन हमारा कैसा रहा, हमारी क्या फीलिंग्स थी, क्या क्या कैसे हुआ, वो पूरा दिन शुरू से लेके एंड तक हमारा कैसा रहा। वी विल टॉक अबाउट इट। हमारे पास बहुत सारी वीडियोस हैं उसकी सगन वाले दिन की, वी विल पुट दैट इन द व्लॉग फॉर यू गाइस सो दैट यू कैन एंजॉय देम। एंड थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग योर लव ऑन आवर यू नो पूरी जर्नी पे, जो आप हमारे प्यार दिखा रहे हो वो हमें बहुत पसंद आ रहा है। कीप शावरिंग योर लव्स। थैंक यू लव्स नहीं लव। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, डू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में।